हेलो एवरीवन। आप सब ने ये न्यूज़ सुनी होगी कि इंडिया ने रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स 2026 लॉन्च किया है, जिसका इनॉग्रल लॉन्च फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी के द्वारा किया गया। इस इंडेक्स की इंपॉर्टेंस इसलिए है क्योंकि ये इंडेक्स पहली बार दुनिया के देशों को सिर्फ उनकी पावर के बेसिस पर नहीं बल्कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बेसिस पर रैंक करते हैं। फर्स्ट अंडरस्टैंड रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स क्या है। रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स यानी RNI एक ग्लोबल कॉम्पोजिट इंडेक्स है। इसका सिंपल मतलब ये है कि ये मेजर करता है कि कंट्री अपने पावर को कितनी रिस्पॉन्सिबली यूज कर रही है। क्या गवर्नमेंट अपनी पावर का यूज सिटीजन्स की वेलबींग और बेसिक नीड्स को इंश्योर करने के लिए करती है। क्या गवर्नमेंट के डिसीजन दूसरे देशों को नुकसान या सपोर्ट देते हैं, और साथ में वो प्लेनेट के लॉन्ग टर्म हेल्थ को कितना कंसिडर कर रही है। यानी सिर्फ पावरफुल होना इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ इंपॉर्टेंस है कि पावर का यूज कैसे किया जा रहा है। ये इंडेक्स बाकी के देशों की रिपोर्ट्स के मुकाबले डिफरेंट कैसा है। पहले जब इंडेक्स रिपोर्ट्स रिलीज होती थी तो उनका मेन फोकस पावर पर होता था। कौन सा देश सबसे ताकतवर है, जीडीपी क्या है, मिलिट्री स्ट्रेंथ कितनी है और ग्लोबल इन्फ्लुएंस कितना है। लेकिन यहाँ पर RNI एक क्लियर नॉर्मेटिव शिफ्ट दिखा रहा है। अब रैंकिंग पावर के बेसिस पर नहीं बल्कि रिस्पॉन्सिबिलिटी के बेसिस पर जज की जाएगी। ये इंडेक्स मानता है कि असली लीडरशिप वही है जहां देश अपनी शक्तियों के साथ एथिक्स, पीस और इन्वायरमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी को सेंटर में रखती हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इस इंडेक्स को डेवलप किसके द्वारा किया गया है। इस इंडेक्स को डिजाइन करने के लिए वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी और IIM मुंबई के साथ साथ दुनिया भर के 200 से ज्यादा रिसर्चर्स और पॉलिसी एक्सपर्ट्स का भी इनपुट यहाँ पे शामिल है। इसका मतलब ये है कि इंडेक्स सिर्फ ओपिनियन बेस्ड नहीं है, एक प्रॉपर एकेडमिक और डेटा बेस्ड फ्रेमवर्क है। अब सवाल ये आता है कि कंट्रीज को रैंक किस बेसिस पर किया गया है। रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स 154 कंट्रीज को इवेलुएट करते हैं। RNA का फ्रेमवर्क 3 मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज पर बेस्ड है। फर्स्ट, इंटरनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसमें यह देखा जाता है कि कंट्री अपने पावर का यूज अपने लोगों के लिए किस तरह से कर रही है, जैसे गवर्नेंस कितनी इफेक्टिव है, इंक्लूजन है या नहीं, बेसिक सर्विस लोगों तक पहुंचाई जा रही है या नहीं, सोशल प्रोटेक्शन और ओवरऑल ह्यूमन डेवलपमेंट। सेकंड, एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये इवैल्यूएट करता है कि कंट्रीज क्लाइमेट चेंज को कैसे हैंडल कर रही है, नेचुरल रिसोर्स को कैसे प्रोटेक्ट किया जा रहा है, क्या इन्वायरमेंट कॉस्ट फ्यूचर जनरेशन या वनरेबल कम्युनिटीज पर डाल दी जा रही है या खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी मैनेज किया जा रहा है। नंबर थर्ड, एक्सटर्नल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसमें यह देखा जाता है कि एक कंट्री दुनिया के साथ कैसे इंटरैक्ट करती है, जैसे पीसफुल एंगेजमेंट, ग्लोबल पब्लिक गुड्स में कंट्रीब्यूशन, मल्टीलेटरल कॉपरेशन और इंटरनेशनल इकोनॉमिक बिहेवियर। इन 3 पिलर्स को आगे 7 डायमेंशंस, 15 एस्पेक्ट्स और 58 इंडिकेटर्स में ब्रेक किया गया है। सबसे इंटरेस्टिंग बात इसकी रैंकिंग। इस इनॉग्रल रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स 2026 में इंडिया की रैंक 16 पर है। टॉपर कंट्रीज है जैसे सिंगापुर, स्विट्जरलैंड और डेनमार्क। यहाँ एक और इम्पोर्टेंट ग्लोबल कंपैरिजन देखा जा सकता है। यूएसए की रैंक 66, चाइना की रैंक 68 और पाकिस्तान की रैंक 90। आपको यहाँ पर रैंकिंग क्लियरली बता रही है कि कौन सा देश सबसे ज्यादा अकाउंटेबल है। अब इंडिया दुनिया को क्लियर मैसेज दे रहे हैं। इंडिया कह रहा है आज के दौर में बात ना डिस्ट्रक्शन लाने की है, ना ही स्ट्रेंथ और डोमिनेशन दिखाने की। आज अगर जरूरत है एक साथ मिलकर चलने की, कॉपरेशन की, लॉन्ग टर्म ट्रस्ट बिल्ड करने की और एक पीसफुल स्टेबल ग्लोबल एनवायरनमेंट बनाने की। और शायद हो सकता है इसी सोच से एक नए ग्लोबल कन्वर्सेशन की शुरुआत होती हुई दिखाई दे। आशा करते हैं आने वाले टाइम में सब कुछ बढ़िया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।